पिछले कुछ दिनों से द्रौपदी मुर्मू जी का नाम चर्चा में है। वह इस वजह से कि हाल ही में अभी राष्ट्रपति चुनाव हुआ है और राष्ट्रपति चुनाव में यह भी एक प्रत्याशी के तौर पे थी। 21 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट आया जिसमें द्रौपदी मुर्मू की जीत हुई। जल्द ही 25 जुलाई को वह राष्ट्रपति पद का शपथ लेंगी। ये जानते हैं कि भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति के बारे में कि आखिर उनकी शिक्षा दीक्षा, रहन सहन और इसके साथ ही किस प्रकार से राजनीतिक जीवन रहा है। सबसे पहले जानते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में। आप किसी की बायोग्राफी को जानते हैं तो उस वक्त यह दिमाग में जरूर आना चाहिए कि आखिर उनकी बायोग्राफी को आप क्यों जानना चाहते हैं। वर्तमान समय में जिस बारे में हम बात करने वाले हैं वो है इस वक्त वर्तमान समय में राष्ट्रपति चुनाव में वो जीत हासिल की हुई है और जल्द ही राष्ट्रपति पद पर बैठ जाएंगी। सबसे पहले जानते हैं व्यक्तिगत जीवन के बारे में। तो द्रौपदी मुर्मू जी का जो जन्म है वह 20 जून 1958 को हुआ है। इसके बाद अगर आगे के बारे में जाने तो ये ओडिशा प्रदेश से रहने वाली हैं, मतलब कि ये ओडिशा प्रदेश से बिलोंग करती हैं। इसके बाद इनके पिताजी का नाम है बिरंची नारायण टुड्डू। इसके बाद इनके पति का नाम है श्यामचरण मुर्मू। बात करते हैं कि आखिर ये किस समुदाय से आती हैं, क्योंकि इनका समुदाय ही काफी महत्वपूर्ण है। इसी वजह से इनका नाम भी काफी चर्चा में है, क्योंकि ये संताल समुदाय से आते हैं। कुछ लोग इसे संथाल समुदाय भी कहते हैं। तो उस समुदाय से आने के वजह से ये काफी इम्पोर्टेंट भी है। सबसे पहली बात तो यह कि ये महिला राष्ट्रपति हैं, भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति। इसके साथ ही आदिवासी समुदाय से पहली महिला राष्ट्रपति। इस वजह से यह नाम काफी इम्पोर्टेंट है द्रौपदी मुर्मू जी का कि आखिर वो राष्ट्रपति पद पर पहुंची कैसे हैं और उनका पीछे का बैकग्राउंड क्या है, यह जानना सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अब जानते हैं इनकी शिक्षा के बारे में कि इन्होंने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने भुवनेश्वर के रमा देवी महिला कॉलेज से कला संकाय में ग्रेजुएशन की उपाधि धारण की, मतलब कि ग्रेजुएट हुई। इसके आगे द्रौपदी मुर्मू राजनीति में आने से पहले शिक्षक भी रही हैं, मतलब कि वर्तमान समय में जो हमारे यहाँ भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनने जा रही हैं वो शिक्षक भी रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च रायरंगपुर में मानद सहायक शिक्षक के तौर पर सेवा दी है। आगे जानते हैं कि आखिर इनकी और भी क्या खासियत रही है। जानते हैं कि राजनीतिक जीवन इनका किस प्रकार से रहा, किस तरीके से ये राजनीतिक जीवन में प्रवेश की हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक महिला जब राजनीतिक जीवन में प्रवेश करती है तो काफी सारी चीजें उसे जानना होता है, क्योंकि आज भी हमारे भारत देश में राजनीतिक चीजों की जानकारी महिला को होना बहुत बड़ी बात मानी जाती है, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि उनको घर तक सीमित रखा जाता है। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो कि राजनीतिक जीवन के बारे में और वहाँ की सारी जानकारी अपने पास रखते हैं, नहीं होता है तो जुटाते हैं। इसलिए राजनीतिक जीवन में यह क्या क्या की हैं यह भी जानना जरूरी है और इनके पास किस तरीके का अनुभव है। द्रौपदी मुर्मू जी 1997 में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के रायरंगपुर जिले में पहली बार पार्षद चुनी गई थी। 1997 में पहली बार ये राजनीतिक जीवन में प्रवेश करती हैं, उसके बाद पार्षद भी बनती हैं और वे बीजू जनता दल और बीजेपी के गठबंधन में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुकी हैं। मतलब कि एक महिला जो कि पहले तो राजनीतिक जीवन में प्रवेश करती हैं, यही उनकी खासियत है। राजनीतिक जीवन में प्रवेश करने से पहले वो शिक्षक पद पर भी काम कर रही होती हैं, मतलब कि एक शिक्षक का उनके पास अनुभव है। उसके बाद राजनीतिक जीवन में एक पार्षद की लाइफ किस टाइप से होती है, उनका राजनीतिक जीवन किस टाइप से होता है, इनके पास वह भी अनुभव है। इसके आगे देखें तो इनके पास कैबिनेट मंत्री के पद पर रहते हुए किस तरीके से एक कैबिनेट मंत्री काम करता है, वह भी इनके पास उनका भी अनुभव है। तो द्रौपदी मुर्मू ओडिशा में भाजपा के टिकट पर 2 बार विधायक चुनी गई हैं। मतलब कि विधायक का क्या काम होता है, क्या क्या किया जा सकता है, किस तरीके से इनकी लाइफ होती है, इनके पास क्या अधिकार है, ये सारी चीजों की जानकारी के साथ साथ इनके पास अनुभव भी है। मुर्मू कुशल प्रशासक भी हैं। जानते हैं कि आखिर ये कुशल प्रशासक कैसे हैं। ओडिशा में परिवहन,
वाणिज्य, मत्स्य और पशुपालन विभाग की मंत्री के तौर पर प्रशासनिक कार्यों का अच्छा अनुभव है। इनके पास कोई एक विभाग का नहीं, बल्कि परिवहन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वाणिज्य, मत्स्य और पशुपालन विभाग, मतलब कि इतने सारे विभाग में किस तरीके से काम किया जाता है, प्रशासन किया जाता है, इसका भी अनुभव है। ओडिशा में भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा की पहले उपाध्यक्ष और फिर बाद में अध्यक्ष भी रही हैं। तो 2010 में भाजपा की मयूरभंज की जिला अध्यक्ष बनी और 2013 में फिर से इन्होंने यही जिम्मेदारी संभाली कि अलग अलग चीजों में ये अध्यक्षता भी की हुई हैं, उसका भी अनुभव है इनके पास। 2015 से 2021 तक वे झारखंड की राज्यपाल थी और राज्यपाल होने के नाते उनके पास इतने लंबे समय का अनुभव है। इस तरीके से जब वो राष्ट्रपति पद पर फाइनली बैठ जाएंगी तो उस वक्त इनके अंडर में सभी राज्यपाल रहेंगे। तो राज्यपाल कैसे काम करते हैं, उनके क्या विचार आते हैं, क्या अनुभव है, ये सारी चीजें तो इनके पास है। इस तरीके से जब द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति पद को संभालेंगी तो राज्यपाल से संबंधित कोई भी मुद्दा किस तरीके से उन्हें संभालना है, इसका अच्छा अनुभव इनको होगा। द्रौपदी मुर्मू जी जिस वक्त राज्यपाल के पद पर काम संभाल रही थी, उस वक्त उन्होंने राज्य सरकार के कई विधेयकों को लौटाने का साहसिक निर्णय भी लिया। भाजपा की रघुवर दास सरकार में द्रौपदी मुर्मू ने CNT SPT संशोधन विधेयक सहित कई विधेयकों को सरकार को वापस लौटाने का कड़ा कदम उठाया। जानते हैं कि आखिर इस विधेयक को इन्होंने क्यों लौटाया था? राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने CNT SPT एक्ट संशोधन बिल यह कहते हुए लौटाया था कि संशोधन का प्रस्तावना, उद्देश्य और लक्ष्य स्पष्ट ही नहीं है। इसके बाद कुलाधिपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने कार्यकाल में झारखंड के विश्वविद्यालय के लिए चांसलर पोर्टल शुरू किया। ये चांसलर पोर्टल इसलिए शुरू किया गया था कि जो स्टूडेंट्स हैं वो डायरेक्ट पोर्टल के माध्यम से अपने विश्वविद्यालय में नामांकन करवा सके और उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो। इसके बाद द्रौपदी मुर्मू को झारखंड में सबसे लंबी अवधि तक राज्यपाल रहने का गौरव हासिल है, ये तो है ही। इसके साथ द्रौपदी मुर्मू को ओडिशा विधानसभा ने सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए भी नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया है। सर्वश्रेष्ठ विधायक होने का पुरस्कार मिला हुआ है, मतलब कि आप समझ सकते हैं कि इन्होंने विधायक पद पर रहते हुए कितना अच्छा काम किया होगा, जिस पर विधानसभा ने नीलकंठ पुरस्कार इनको दिया। वर्तमान समय में द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति चुनाव को जीत लिया है। जल्द ही वो राष्ट्रपति पद पर शपथ लेने के बाद बैठ जाएंगी। इसके बाद हमें काफी उम्मीद है कि काफी सारी चीजों का इनको अनुभव है, वह अनुभव राष्ट्रपति पद पर काम करते हुए काम आएगा।